नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। और मैं हूं आपके साथ दीपिका और आज हम बात करने जा रहे हैं बजट को लेकर कि आखिर इस बजट में आम जनता को क्या कुछ मिला, किसानों को क्या मिला, व्यापारियों को क्या मिला और किस तरीके का ये बजट किसानों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। बिल्कुल, बजट की जो बड़ी बातें हैं वो आसान शब्दों में हम आपको समझाने वाले हैं। मतलब कि 1.5 घंटे का बजट आप अगर आपने 5 मिनट का वीडियो देख लिया तो मान लीजिए कि आपने पूरा बजट समझ लिया। और आसान शब्दों में हम आपको समझाएंगे कि ये बजट क्या कहता है, मध्यम वर्ग के लिए बजट क्या कहता है, टैक्स पेयर्स के लिए क्या कहता है, किसानों के लिए कैसा बजट है और हम आम इंसानों के लिए ये बजट क्या कुछ लेकर आया है। बिल्कुल गौरव, और जैसा कि बजट अभी पेश हुआ है तो उसमें जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 60 लाख नए रोजगार दिए जाने की बात बजट के अंदर की गई है। साथ ही साथ गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाने की बात कही है और इसके लिए 48,000 करोड़ का बजट जो है वो डिसाइड किया गया है। साथ बिल्कुल, बहुत बड़ी राशि है। 48,000 करोड़ रुपए का बजट अगर सरकार देती है वो भी गरीबों के लिए कि गरीबों को इतना सारा घर बनाए जाएंगे, पीएम योजना के तहत उन्हें मकान दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए, मोदी सरकार का पहले से विजन था। मोदी सरकार ने पहले ही बात कही थी कि कोई भी हमारी सरकार में बिना छत के नहीं रहेगा, हम सबके सरों पर छत मुहैया कराएंगे और उस दिशा में सरकार यहाँ बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वो गरीबों के लिए कपड़ा और मकान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। मूलभूत सुविधाएं आदमी की बेसिक नेसेसिटीज हैं, इनके बिना रहना बहुत मुश्किल है। तो दीपशिखा, मैं ये समझता हूँ कि बजट में जो गरीबों के लिए इन्होंने एक पिटारा खोला है सरकार ने अपना, वो बहुत काबिल तारीफ है। बिल्कुल, और जैसे कि अभी कोरोना काल हुआ तो जैसे जैसे हमारे बच्चों की अगर एजुकेशन की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस चली। अब ऐसे में कोरोना ने एक चीज तो सिखा दी कि डिजिटल जो है चीजें होनी चाहिए और ई लर्निंग प्रोसेस कैसे, ई लर्निंग प्रोसेस। हाँ, और इसको देखते हुए भी गवर्नमेंट ने अपने बजट में कई चीजें शामिल करी है गौरव। हाँ, जैसे कि 200 टीवी चैनल शुरू करने की बात कही है। हर क्लास का एक चैनल होगा और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में ये चैनल आएंगे, यानी बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा में चैनल होंगे जो आपके बच्चों को घर बैठे शिक्षा देंगे। हर चैनल पर हर क्लास का पूरा सिलेबस होगा जो आपको एक्सपर्ट्स और टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अब आपको ना आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और गौरव एक अच्छी बात ये भी है कि 2022-23 के जो बजट है इसके अंदर ई पासपोर्ट जारी करने की बात कही है जिसमें चिप भी लगी होगी। तो बहुत विदेश जाना आसान हो गया है। बिल्कुल, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए बजट जो है तैयार किया गया है। और जैसे कि अभी आपने बताया कि 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल कर दिए हैं, तो एक बहुत ब्रॉड एरिया जो है। दीपशिका, जहाँ बात आती है ना इसकी, आपने जैसे बताया कि ई लर्निंग वाला प्रोसेस, ये अपने आप में कह सकूं बड़ा माइलस्टोन है, बहुत ज्यादा है ना। क्योंकि इंडिया के पास अब वो टेक्नोलॉजी आई है। अभी 2 साल पहले हमारे बच्चों ने पढ़ना शुरू किया है कि हम मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं, उन्हें पता चला है। लेकिन अब सरकार एक इतना बड़ा माइलस्टोन क्रिएट करने जा रही है कि अब आप टीवी से ही पढ़िए। इसमें क्या होगा, बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी प्लस उनका एंटरटेनमेंट भी होगा। बिल्कुल सही। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, टीवी में हमेशा कार्टून देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अब टीवी देखने का उन्हें मौका मिलेगा और टीवी से पढ़ सकेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुई। और दूसरा, ये तो हो गई शिक्षा की बात, मकान की बात, और उसके बाद आते हैं हमारे जो मेन फैक्टर होते हैं जो हमारे मॉनेटरी को मेंटेन करके रखते हैं किसान, तो उनके लिए भी बहुत सारी चीजें जो है बजट के अंदर शामिल की गई है। किसानों के लिए चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की अभी बहुत ज्यादा डिमांड है। ऑर्गेनिक फूड जो है वो विदेशों में भी उसकी बहुत डिमांड है और जो बहुत विकसित राज्यों के जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो वहां पर ये चीज की जाती है। तो इस बार बजट के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखते हुए गंगा किनारे ये सारी चीजें जो है मैनेज की जाएगी, 5 नदियों को मिलाया जाएगा। तो गौरव, ये भी अपने आप में इसलिए बड़ी बात हो जाती है दीपशिका, क्योंकि कह सकते हैं कि गंगा का जो किनारा है वो तराई बेल्ट माना जाता है। कहते हैं वहां की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, मिट्टी में बहुत फर्टिलिटी है, बहुत खनिज है उस मिट्टी में, तो उसकी पैदावार बहुत बेहतर होती है। तो ऐसे में जो आम किसान है, सपोज करो कि आप दूर कहीं इंटीरियर में चल जाओ, वहां कहो कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जो गंगा किनारे रहने वाले किसान हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पीएम मोदी लेकर आए हैं इस बजट में कि उनका जो एरिया है, जो उनकी लैंड है, उसे फर्स्ट कॉरिडोर में उन्होंने शामिल कर लिया है। और फर्स्ट कॉरिडोर में सबसे पहले ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत यहीं से करने की बात करो। और यही नहीं, 2-4 चीजें और मैं आपको बता देती हूँ कि एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की बात कही गई है, जिस पर इतना बवाल हुआ था 1.5 साल पहले। बिल्कुल, और साथ साथ 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित करने की बात कही है। और कुछ और तथ्य मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ किसानों को डिजिटल सर्विस देने की बात भी इस बजट के अंदर कही गई है और उसके लिए अलग से बजट जो है आवंटित किया गया है। सिंचाई हो गया, पेयजल हो गया, ये सारी तमाम सुविधाएं जो है बढ़ाने की बात कही गई है। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे
बाजारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक खेती के लिए, और साथ ही साथ रेलवे, छोटे किसानों और उद्यमों के लिए भी कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करने की बात कही गई है। अग्री यूनिवर्सिटी को भी बढ़ाने की बात की गई है, साथ ही साथ खेती में मदद करेगा ड्रोन, तो इसको लेकर भी बजट, ये बहुत बड़ी बात है दीपशिका, क्योंकि जब ड्रोन की बात आती है, अब तक हमारे किसान ऐसे थे जो ट्रैक्टर चलाना नहीं जानते थे, लेकिन अब कितना बड़ा एक आप कह सकते हैं कि बूम क्रिएट हुआ है कि अब किसान ड्रोन से खेती करेंगे। यानी अगर फसलों पे स्प्रे करना है तो वो स्प्रे ड्रोन से होगा। बिल्कुल। और इसके लिए स्किल्स भी बढ़ाई जाएंगे किसानों को, IITI के तहत ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। मतलब बिल्कुल हाई टेक जो है वो किया हाई टेक किसान, PPP मॉडल जो है वो भी इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है किसानों के लिए। तो जो मतलब प्रो लेवल जो है किसानों के लिए वो तैयार किया गया, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा, वित्त मंत्री ने कहा है कि ये फ्यूचर को देखते हुए बजट है। बिल्कुल, ये जो फ्यूचर है इसका एक विजन है, ये एक विजन है। ये बजट जो है ये आज साल का बजट नहीं है, आज दिन का बजट नहीं है, ये जो बजट है ये 25 साल वाला बजट है। यानी जब देश की स्वतंत्रता का 100 साल पूरे होंगे, उस बजट को ये दर्शाता है कि उस वक्त हम कहां खड़े होंगे, उस वक्त हमारा इंडिया कितना स्किल्ड होगा, हमारे किसान कितने खुशहाल होंगे, हमारे खेतों में कितनी हरियाली होगी, हम कितना केमिकल फ्री शुद्ध अनाज खा रहे होंगे, कितनी शुद्ध सब्जियां हम खा रहे होंगे। इस तरह के बजट को दर्शाता है ये आज का बजट। बिल्कुल सही कहा। हालांकि 2-3 चीजें हैं जो हमने लोगों से बातचीत करी तो कुछ चीजों पर थोड़ा बहुत निकलकर सामने आया। रिव्यू जो है, जैसे कि टैक्स स्लैब जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज रहा। बिल्कुल दीपशिका, जीएसटी से रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट किया गया है, लेकिन जीएसटी में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दीपशिका, होता क्या है कि जब भी सरकार कोई नई पॉलिसीज लेकर आती है, कुछ भी नया इंप्लीमेंट करती है, तो उस वक्त ना इतने बड़े देश में सबको टारगेट करके पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा रही जाती है। अब टैक्स को भी अगर सरकार इसी साल कम कर देती तो आप जरा ये तो सोचिए कि सरकार जो हमसे टैक्स ले रही है उसे ही तो देश में लगा रही है। अगर टैक्स ही हमसे कम हो जाएगा तो फिर सरकार का रेवेन्यू कहीं ना कहीं कम होगा, और रेवेन्यू कम होगा तो पॉलिसीज पे इसका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल गौरव, मैंने कुछ महिलाओं से भी बात करी तो उनका कहना है कि उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। गैस सिलेंडर कम नहीं हुआ है, उनको लग रहा था कि पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, वो नहीं हुए हैं। शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि बच्चों की फीस कम होनी चाहिए थी क्योंकि अभी काम नहीं चल रहा है। कोरोना के लिए कुछ, क्योंकि कोरोना के लिए पहले काफी कुछ बजट में दे दिया गया था, तो इस बार बजट में इतना कुछ खास रखा नहीं गया है। हालांकि ऐलान जरूर किए गए, तो महिलाएं थोड़ी संतुष्ट नहीं नजर आई। महिलाओं की संतुष्टि की बात जहां तक हम करते हैं दीपशिका, मैं सोचता हूं कि जो आम आदमी है, आम आदमी बजट को ऐसे देखता है कि हमें क्या मिला और क्या हमसे गया, क्या महंगा और क्या सस्ता। उसके लिए बजट की परिभाषा ही यही होती है कि क्या आया और क्या चला गया। तो ऐसा इस बजट में एकदम से कुछ ना मिलने वाला है, ना एकदम से कुछ जाने वाला है। इस बजट में टेक्नोलॉजी है, इस बजट में विजन है, इस बजट में प्लानिंग है, इस बजट में ग्रेडिंग है। तो ये सब चीजें टाइम के साथ इंप्लीमेंट होती हैं। प्लानिंग और विजन वाली बात से मैं अग्री करती हूं, है ना। तो अगर ये वाला बजट आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं देखिए आपको अपने कहीं ना कहीं संतुष्ट तो रहना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज भी करना ही पड़ेगा। बिल्कुल दीपशिका, लेकिन ओवरऑल अगर माना जाए तो इस बजट को बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिस्ट देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, और किसानों के लिए भी जिसमें सौगात है, महिलाओं के लिए भी 4 नई पॉलिसीज शुरू हुई हैं, गरीब आदमियों के लिए घरों और मकानों की बात है, लोन की बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात है, लघु उद्योगों की बात है। तो इस बजट में ओवरऑल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक मिला जुला बजट। बिल्कुल गौरव, एक इम्पोर्टेंट चीज और इस बजट में देखने को मिली, एक तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो 30% टैक्स, और दूसरा ये डिजिटल करेंसी जो लॉन्च करने की बात की, इसको कैसे देखें? देखिए, क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में कब से यूज हो रही है, लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा, लोगों ने इसमें बहुत भारी मुनाफा कमाया है। 17,000 का बिटकॉइन 5 साल बाद 50 लाख का हो गया है। लोगों ने भरपूर इससे फायदा उठाया है, और अभी इसी लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज में। लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने से डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो इलीगल हम किस चीज में फंस जाए। तो सबसे बड़ी राहत तो ये है कि सरकार ने कह दिया कि ये सब लीगल है, हम इसे मान्यता देते हैं। दूसरा, रिजर्व बैंक अपनी एक डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है, ये भी खुलासा कर दिया है। तो जो लोग प्राइवेट में नहीं जाना चाहते, इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो अपनी वाली में कर दो। अपनी जो वर्चुअल करेंसी आने वाली है उसमें लोग करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और लोगों को इन्वेस्टमेंट का एक नया, एक
कह सकते हैं कि औजार मिलेगा, ऑप्शन भी एक मिलेगा। ऑप्शन मिलेगा नया। बिल्कुल सही कहा गौरव। तो ये भी एक क्रांति के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गौरव। जैसे कि 2 पॉइंट अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो है, एक 2 नई घोषणा हुई है, एनिमेशन हो गया विजुअल इफेक्ट को लेकर, और गेमिंग हो गए, कॉमिक्स हो गया, एवीजीसी हो गई। इसमें रोजगार जो है वो बहुत मिलेंगे, जैसे कि नया ऑप्शन दिया गया। एक और ऑप्शन की बात इसमें कही गई है, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए। तो ये डिजिटल कहीं ना कहीं बहुत यूनिवर्सिटी बड़े बहुत बड़ी अपने आप में पहल है, क्योंकि अपने आप में देश भर में ये पहल ही ऐसा कदम होगा मोदी सरकार का जो अब सरकार उठाने जा रही है। इससे पहले ऐसा कभी ना हुआ है, ना इसके बारे में कोई प्लानिंग थी, ना ऐसी कोई सोच थी किसी सरकार की। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तैयारी है, जिसका फर्क हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। तो ये बजट की 10 बड़ी बातें थी जो हमने आपको आम शब्दों में समझाई बिल्कुल हैं। सही। और दीपशिका, मुझे लगता है कि जितना हमने समझाया है हमारे दर्शक को समझने में बहुत ज्यादा बहुत इजी लैंग्वेज, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमने आपको पूरा बजट 90 मिनट का समझा दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। बजट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।